हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट होना है, एनर्जी एक्सचेंज करनी है, ज़रूर लिखना है आई एम ब्लेस्ड। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंट आप मुझे नजर आ रहे हैं। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये भी बताता है कि आपका डे बाय डे खुद पर ट्रस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डे बाय डे आप अपने आप को, कहते हैं ना, अपनी पोटेंशियल अपनी पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रीगल रॉयल पर्सनालिटीज हैं। गॉड ब्लेस यू। मुझे ऐसा लगता है कि यू, कहते हैं ना, एंजल्स हैज योर बैक। तो कहीं ना कहीं ऐसा आप कह सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, कर्क राशि, आप अकेले नहीं हैं, हमेशा वो आपके साथ हैं। और आप एक बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही, कितना प्योर सोल हैं आप, क्योंकि ऐसे एंजल सबके साथ नहीं होते हैं। कर्क राशि, अगर आपके अंदर सच्चाई है, अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, या आप किसी का गलत देख नहीं सकते हैं, किसी के साथ गलत होता देख नहीं सकते हैं, तभी एंजल्स आपके साथ होते हैं। तो आपकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये भी कहता है कि आप बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो। मान लो आप जॉब करते हो तो वहाँ बहुत पावर नजर आ रही है। आपका काम करने का तरीका जो है बहुत, कहते हैं ना भाई, कॉन्फिडेंस झलकता है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए पावर पोजीशन आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। अ, अगर आप कोई एग्जाम दे चुके हो या स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए वीक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और अगर आप एक, कहते हैं ना, करियर में अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपकी अथॉरिटीज़ की नज़र आप पर है। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से या क्रिएटिविटी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकती है। अगर आप अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत टेंशन में हैं कि बच्चों के कैसे एग्ज़ाम आएंगे, मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, तो नो स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग मुझे रिकवरी नज़र आ रही है। कर्क राशि, ऑल एंड ऑल मैं बताऊं कि ये आपके लिए वीक कैसा है। आपके लिए वीक बहुत ज़्यादा अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट्स, लक वाला रिजल्ट लेकर आने वाला है। कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, जो कि इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार ना हमारे कर्म जो होते हैं वो हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं कि अच्छा यार, होए होए बाई चांस बच गए, बस पता नहीं कोई अच्छा कर्म किया होगा, या बाई चांस ऐसा हो गया, बस कोई लिया दिया काम आ गया। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि अरे यार, बस हमने कुछ कर्म किया होगा, अच्छे कर्म हो गए तभी ये काम हो गया। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। कर्क राशि, वी हैव द लियो एनर्जी ना। लियो क्या है? नेम, फेम, सक्सेस। लियो क्या है? किंगली एनर्जी है। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रोमांस भी इन हो सकता है आपकी लाइफ में इस हफ्ते में, ऐसी हो जाए। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव द होप, बी होपफुल, बी होपफुल। होप यहाँ पर ये बताता है कि इस हफ्ते में, देखो यहाँ पर भी सन दिखाया गया है ना। सो बी होपफुल, बी पॉजिटिव। अपने आप को, कहते हैं ना, जैसे हम बहुत ब्लैक वाइट ये कपड़े पहनते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आसपास भी ग्रे, ब्लैक, ब्लू, यही कलर्स चाहते हैं कि इतने ऐसे ही कलर हो, डार्क कलर हो हमारे पास, हमारे आसपास। बट यहाँ पर ऐसा है कि इस हफ्ते में आप जो हैं बड़े कलरफुल जो है कपड़े पहन रहे हैं, या कलरफुल अपने आसपास एनवायरनमेंट रख रहे हैं, कलर्स के साथ जो है हीलिंग कर रहे हैं, थोड़ा हीलिंग थेरेपी ट्राई कर रहे हो। कुछ लोग जो है ना, बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो। देखो ये बड़ी मेसी सी ड्राइंग है, पर ये बड़ी ब्यूटीफुल सी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने, अगर मान लो एक एग्जाम दिया, वो एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे रहे हो, या आपने एक बार साइकिल चलाई तो आप गिर गए तो दोबारा साइकिल नहीं चलाई कभी, ऐसा नहीं है। आप ट्राई कर रहे हो, पर दोनों चीज़ों को अपने पास रख रहे हो। ये नहीं कि आप इसको भूल गए, आप इसको भी याद रख रहे हो कि मैंने इतनी बार ट्राई किया जब जाके मेरी ये ड्राइंग अच्छी बनी, या मैंने इतनी बार जो है ना अपने आप को पुश किया, या अपने आप को, कहते हैं ना, मोटिवेट किया, तब जाके मैं इतना कामयाब हो पाया हूँ कि मैं अच्छे से साइकिल चला पा रहा हूँ, अच्छे से ड्राइंग बना पा रहा हूँ। तो ये करियर हो गया, या आपकी एजुकेशन हो गई, या आपकी हेल्थ हो गई। मतलब आप अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रख रहे हो और अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख रहे हो। ये ऊर्जा इस हफ्ते की नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू कर्क राशि। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
मुझे बहुत पॉजिटिव आउटकम्स नज़र आ रहे हैं, हैप्पी फैमिली टाइम नज़र आ रहा है, बहुत ही फुलफिल्ड आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज अभी नज़र आ रही है, लाइफ में जैसे कलर्स इन हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो वो क्लियर हो सकता है, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो क्लियर हो सकता है, आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो वो क्लियर हो सकता है। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है, कर्क राशि। सी द हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम, देखो आप खुद देखो, पैशन एंड इंटरेस्ट। मैंने बोला ना कुछ चीज़ें आप ऐसी कर रहे हो सकता है आपकी हॉबी है कलरिंग या पेंटिंग या इस तरीके, डांसिंग हो गया या स्पोर्ट्स खेलना हो गया, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स के कोटे से भी अगर आपको एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वो हो सकता है, और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर भी आई थी, ठीक है। तो ये यहाँ आपने यूनिवर्स ने आपको यहाँ कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पर भी आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है इफ़ यू आर इन स्पोर्ट्स, ठीक है। सो हॉबी, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम से ये बताया जा रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। कोई है मतलब अगर आप एक मदर हैं तो आपका बेबी, आपका चाइल्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की या तो डिमांड करेगा या आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। दूसरा, आपकी खुद की हॉबीज़, आपका अपना इनर चाइल्ड आप हील करने की कोशिश करेंगे। मान लो बचपन में आपके पास कलर्स नहीं थे तो अब आप कलर्स लेकर आओगे, जो कलर आप चाहते थे वो वाले, हो सकता है कलर्स हों आपके पास, बट जैसे होता है ना कि मम्मा ये वाले कलर्स दिला दो, वो नहीं दिलाए उन्होंने, तब अब आप वही कलर्स लेकर आ रहे हो, उन्हीं कलर्स के साथ जो है ना आप वो रंग बिरंगी पेंटिंग्स बना रहे हो, कुछ ऐसा है। या आप अपने इनर चाइल्ड के को हील करने के लिए या हैप्पी फील कराने के लिए जो चीज़ें आप चाहते हो वो आप करते हुए नजर आ रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड कोई है जो आपके साथ साथ ही रहेगा इस हफ्ते में, ऐसा हो सकता है कोई एक है आपकी लाइफ में जो आपके साथ साथ ही रहेगा। मुझे तो चाइल्ड ही नजर आ रहा है, बट ये कोई भी हो सकता है कि जो हमेशा आपके साथ साथ रहे, आपको फॉलो करता रहे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, स्पेशली घर में, स्पेशली मुझे घर में नजर आ रहा है ऐसा कुछ। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, वी हैव टाइम फॉर अ नैप। सी, ये फॉक्स जो है वो कितने प्यार से, कितना है ना सुकून से वो सो रही है। फॉक्स क्या है ना, माइंड हमारा, ठीक है। अपने माइंड को रिलैक्स कराओ, पॉज दो उसको, ठीक है। आप काम करो, नो वरीज, काम करो, बट काम के बीच बीच में या जब काम नहीं हो रहा है तब फिर नैप भी लो, पावर नैप कहते हैं ना, पावर नैप भी लो। ये नहीं कि बस काम ही हो रहा है, सो रहे हो तो भी काम के बारे में सोच रहे हो, फोन देख रहे हो, ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो इधर उधर बातों में, नहीं। जस्ट रिलैक्स, जस्ट स्लीप, ठीक है। और इस हफ्ते में आपका अच्छा नींद भी पूरा हो सकता है, मतलब ऐसे हीलिंग हो रही है या नींद अच्छी पूरी हो रही है जिसकी वजह से ये रिकवरी भी आ रही है, ओके। बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लो फील कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पर भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, ओके। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, आने वाला हफ्ता इस इंसान के साथ अगर आप सोच रहे हैं तो इस इंसान का क्या आपके लिए एनर्जी है। वी हैव द मून, ये पर्सन बहुत डाउट्स फियर्स में हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको आपकी तरफ आने के लिए होता ना कि एक हिम्मत चाहिए होती है, या फेस करने के लिए, आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो हो उनके पास आपसे बात करने के लिए भी, मैं ये कमिट करूंगी या करूंगा, मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ। वो डरते हैं, उनके अंदर डर है। पेज ऑफ पेंटिकल से वो आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं बट वो डर रहे हैं, ये किसी तरीके का डर है। यूनिवर्स, लेट्स चेक, डर है सोसाइटी का, लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है। कुछ में से, कुछ लोगों में से तो ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है कि ये आपका रिश्ता जो है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो पता नहीं है किसी को, तो थोड़ा ये चीज़ें डर डर का है इस इंसान के अंदर, ठीक है। बट अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं मैम ऐसा तो रिश्ता नहीं है हमारा, तो फिर ये इंसान आपको अप्रोच करने में डर रहे हैं, ओके। हाँ देखो, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे इस हफ्ते, मुझे नहीं लग रहा कांटेक्ट आएगा, पर वो इंसान अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, सेंसिटिव सा फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग फील कर रहे हैं, ये ऊर्जा जरूर दिख रही है। सिंगल्स के लिए, कर्क राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, जैसे कोई फ्रेंड है उसके साथ रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या 2-3 जगह पर, जैसे मान लो आपने प्रोफाइल अपनी भेजी हुई है तो कहाँ से कोई आपके लिए जो है ना रिश्ता आ जाए, वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है। बट अगर आप ये कहो कि मैम कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इस हफ्ते में मुझे कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट अगर कोई ऑलरेडी किसी के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है, मान लो लास्ट वीक में किसी के साथ बातचीत शुरू हो गई है, तो चीज़ें थोड़ी आगे ग्रो हो सकती हैं, ये मैं कहूँगी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। मान लो 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ आपका थोड़ा बहुत बातचीत शुरू हुआ है तो वो थोड़ा और आगे बढ़ सकता है, मैं इतना बोल सकती हूँ। बट मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कोई स्पेशल नया कोई आ रहा है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा, ठीक है।
ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप रोमांटिसाइज जरूर हो सकता है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है कर्क राशि? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआती जो आपका वीक है वो पास्ट की कुछ बातों को लेकर इनसिक्योर हुआ बैठा है। मतलब पास्ट की कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अब आप काम करने लग गए हो। जैसे बहुत मतलब आज आप क्या क्या डे है, फ्राइडे है, आप फ्राइडे को देख रहे हो रीडिंग, ठीक है। मंडे तक ये रह संडे या मंडे तक ऐसा रह सकता है कि आपको पुराना जो भी आपका अभी वीक गया है ना उसका थोड़ा सा स्ट्रेस रहे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल से ये ज़रूर है कि आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि ना ये वॉक कर रहे हैं, ये रुके हुए नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने पॉज नहीं ले रखा, ये वॉक कर रहे हैं, तो मतलब लिटरली धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। आप अपने अंदर से जो कहते हैं ना वो डर इनसिक्योरिटीज निकाल ही रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप अपने जैसे एफर्ट्स ही तो कर सकते हो ना कर्क राशि, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप एफर्ट्स कर रहे हो और एफर्ट्स के रिजल्ट भी आ रहे हैं। आपके लिए कोई बिग चेंज आ सकता है, बिग अनाउंसमेंट हो सकती है, जॉब लग सकती है, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके के कहते हैं ना अथॉरिटीज के साथ जो है आपकी कुछ डिस्कशन हो रही है, वहां पर आपकी बात को माना जा रहा है। अगर आप कुछ कहते हैं ना कुछ नेगोशिएट कर भी रहे हो तो आपको सुना जा रहा है, ऐसा है। जजमेंट कार्ड से कहीं ना कहीं आपके कुछ अच्छे कर्म है जिसके रिजल्ट मिल रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी यहाँ बोला था कि कुछ अच्छे कर्मों के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। हीलिंग देखने को मिल रही है, क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, एंड लोगों के बीच में प्रशंसा देखने को मिल रही है। यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है आपके करियर में, ठीक है। और म्यूजिक है तो विच मीन्स की क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी से भी आपको बहुत अच्छा अर्निंग देखने को मिल सकता है। जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो इनर कॉलिंग है ना, जो आपको बहुत टाइम से कह रही है ये काम शुरू करो, ये काम शुरू करो, आप उसको सुन रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई, थोड़ा 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि आपको जो है ना, होता ना कई बार हमें हम डरते हैं। ये देखो 5 ऑफ कप्स, पास्ट, मैंने कहा ना पास्ट को ही ठीक करने में लगे हुए, देखो पास्ट की ही एनर्जी, आप पास्ट को याद कर करके ना परेशान हो, थोड़ा सा उसको हील करने में लगे हुए हो, तभी वो मैंने यहाँ पर बोला था रिकवरी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, क्योंकि ये चीजें भूलने में, फॉरगेट करने में टाइम लगता है, हील करने में टाइम लगता है, तो आप उसको अभी कैरी ऑन कर रहे हो और आगे जाकर चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। जैसे एक सेकंड चांस आपको जो है ना यूनिवर्स दे रहे हैं, एंजल्स आपको दे रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। करियर रिगार्डिंग आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मनी रिगार्डिंग आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ कुछ टाइम आता है भाई लाइफ में, ये नहीं होता कि हमेशा सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जहां पर हमें कुछ सीखना होता है और वो हमने सीख लिया, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो आप बार बार पॉजिटिव नेगेटिव बात करते रहो, पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आप क्या कर रहे हो अब इसमें, मैंने कहा ना वॉक कर रहे हो, इसमें तो आप बैठे हुए हो, वॉक तो नहीं कर रहे ना, बहुत टाइम से इसी चीज में बैठे हुए थे, इनसिक्योरिटीज में बैठे हुए थे, डर में बैठे हुए थे, लॉसेस में बैठे हुए थे, रिग्रेट में बैठे हुए थे, आप यही बोलते रहते थे। बट आपने धीरे धीरे जो है वॉक करना शुरू किया, अच्छा बोलना शुरू किया, कंसिस्टेंट एफर्ट करने शुरू करे, अब आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ, लोगों को लगता है अरे मैम शुगर कोट कर रहे हैं, शुगर कोट नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हम समझा ही सकते हैं, हम बता सकते हैं, है ना। तो 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच रहे हो, मतलब इनसिक्योरिटी से, या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, होता ना कि अरे मुझे तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा, मैं कैसे इतना कुछ कर लूंगा लाइफ में, कैसे। और अब आपको पता लग रहा है कि आप सोलो कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि 9 ऑफ पेंटिकल मतलब ये लड़की सोलो है, देखो यहाँ पर भी सोलो है, यहाँ पर सोलो में कितना कुछ आगे लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे दूसरों का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही है और आप अच्छे रिजल्ट लेके आ पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि एट ऑफ पेंटिकल में आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है कर्क राशि, जब जाके 9 ऑफ पेंटिकल आया है आपका, मतलब आपने तब जाकर इस चीज को आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत आपका जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपके लिए, अनाउंसमेंट आ रही है, ऐसा भी है कि आपका मनी इंक्रीज हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपके लोग काम आपके साथ करना चाहते हैं, डील आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर। अब जैसे हार्वेस्ट पीरियड है आपके लिए, ये है आने वाला हफ्ता फाइनेंशियली कैसा है आपके लिए कर्क राशि। फाइनेंशियली वी हैव 2 ऑफ कप्स। फाइनेंशियली कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, आपको राइट मनी मिल रहा है, आप अपने साथ राइट कर रहे हो कि भाई मेरा राइट है, मुझे इतना पैसा चाहिए, या जो है ना मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए। सो मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पार्टनर के ऊपर थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। 2 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए
आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मनी रिगार्डिंग, या प्रैक्टिकली थोड़ा सा होता ना कि भाई हमें हमें इतना भी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने साथ, या जो है हमें दोनों को मिलकर कुछ कोलैबोरेशन करके इतना पैसा जमा करना चाहिए, थोड़ा ये भी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड से मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि ये आप अपने साथ जो है ना लॉयल हो रहे हो कि भाई मैं इतना डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने पैसों को लेकर। ओके, आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है कर्क राशि? कर्क राशि वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। स्टूडेंट लाइफ देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो, अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था सेफ हो, सिक्योर हो, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वीक दिख रहा है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, वाइज नजर आ रहे हो, और बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो या कर चुके हो, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर कर रहे हो कंसिस्टेंट एफर्ट तो सब के सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए रिजल्ट अच्छे आए हैं, आ गए हैं, तो जिसको लेकर अब आप जो है ना आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई और मेरे को अब लाइफ में आगे क्या करना है वो देखना है, तो कुछ यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है कर्क राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग आप जो भी आपका पुराना है ना, जो भी जैसे मैंने कहा पुरानी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, पुराने थॉट प्रोसेस को, पुराने टेंट्रम को, टेंशनों को, और कंपटीशन को, बिलीव्स को, इन सब पैटर्न्स को, सबको आप छोड़ रहे हो। आप बोल रहे हो, ठीक है मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, मुझे बस अपने आप को कहते हैं ना इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली बस ग्रो करना है अपने आप को। ऐसी एनर्जी है आपकी। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो देखो जो आपको यूनिवर्स ने दिया है, वो मत देखो जो नहीं दिया लाइफ में। हम ना वो कि यूनिवर्स ये नहीं किया, यूनिवर्स ये नहीं किया, जो किया है उसको तो हम कभी धन्यवाद शो ही नहीं करते। तो धन्यवाद करो जो आपने जो आपको मिला है, जो चीज़ें आपने रिसीव करी हैं उसके लिए धन्यवाद करो, आपको ये कहा जा रहा है, और ज़्यादा उसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।